ये है जुपिटर और इसके गिर्द घूम रहा है एक छोटा सा मून जिसका नाम है आयो। दिखने में तो एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा, लेकिन असल में ये पूरे स्पेस का सबसे ज्यादा वायलेंट वर्ल्ड है। ना तो यहाँ हवा है, ना पानी है और ना ही सुकून, सिर्फ आग, एक्सप्लोजन्स और ऐसी एनर्जीज जो पूरे प्लेनेट को हिला के रख देती हैं। और सबसे क्रेजी बात, जब नासा ने इसको करीब से देखा तो उन्हें खुद समझ नहीं आया कि ये मून जिंदा कैसे है। ये स्टोरी शुरू होती है दिसंबर 2023 से। नासा का एक स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम है जूनो, ये 7 साल से जुपिटर के अराउंड ऑर्बिट कर रहा था। मिशन ऑलमोस्ट डेड था, फ्यूल ऑलमोस्ट खत्म, लेकिन फिर नासा ने एक आखिरी चांस लिया कि चलो आयो को करीब से देखते हैं। और फिर जूनो सिर्फ 1500 किलोमीटर के डिस्टेंस से आयो के ऊपर से गुजरता है और यहाँ से शुरू होती है हमारी असली कहानी। जूनो ने पहली बार आयो की क्लियर इमेजेस भेजी और नासा के साइंटिस्ट ये देखकर हैरान रह गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जैसे आयो को सोचा था वो वैसा बिल्कुल भी नहीं था। ये एक डेड रॉक नहीं बल्कि एक लाइव वोल्केनिक हेल था। अब जरा समझो आयो को, एक छोटा सा मून जिस पर 400 से ज्यादा एक्टिव वोल्केनोज हैं। हमारे अर्थ पर सिर्फ कुछ एक्टिव वोल्केनोज हैं और यहाँ इस केस में पूरा मून कंटिन्यूअसली फट रहा है। मगर असल सवाल ये है कि एनर्जी आती कहाँ से है, और यहीं से एंट्री होती है जुपिटर की। जुपिटर की ग्रेविटेशनल फील्ड इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो कंटिन्यूअसली आयो को स्ट्रेच करती रहती है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि सिर्फ जुपिटर नहीं बल्कि बाकी मून्स भी आयो को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। रिजल्ट्स? आयो कभी स्ट्रेच होता है तो कभी स्क्वीज होता है और हर 42 घंटे में ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है। और ये एक सिंपल मोशन नहीं बल्कि पूरे मून का बॉडी क्रश सिस्टम है। इमेजिन करें एक सॉलिड रॉक प्लेनेट जो हर 42 घंटे में 100 मीटर तक ऊपर और नीचे हो रहा है। ये पानी नहीं है बल्कि एक सॉलिड स्टोन्स है, और स्टोन जब कंटिन्यूअसली कंप्रेस होता है तो अंदर से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। बस यही आयो के अंदर हो रहा है और इसी मेल्टेड रॉक से वोल्केनिक ब्लास्ट्स होते हैं। 1979 में जब नासा का वॉयेजर 1 यहाँ से गुजरा था तो इंसान ने पहली बार स्पेस में एक्टिव इरप्शन देखा था। 9 वोल्केनोज एक साथ एक्सप्लोड हो रहे थे और नासा समझ गया कि हम एक डेड सिस्टम नहीं बल्कि एक लाइव हेल देख रहे हैं। फिर आता है जूनो मिशन 2023। यहाँ जूनो ने मल्टीपल टाइम्स आईओ के फ्लाई बाइज किए, हर दफा और ज्यादा शॉकिंग डाटा। एक जगह जूनो ने स्ट्रेंज माउंटेन देखी और साइंटिस्ट ने उसको नाम दिया स्टीपल माउंटेन। 5 से 7 किलोमीटर तक हाई स्पाइक्स जो किसी नॉर्मल माउंटेन रेंज का पार्ट नहीं। ये आइसोलेटेड जाइंट रॉक्स हैं, जैसे किसी ने जमीन को फाड़ के ऊपर रख दिया हो। फिर जूनो ने एक और चीज डिटेक्ट की जो आईओ का सबसे ज्यादा डेंजरस फीचर है, लोकी पटेरा, विच इज अ लावा लेक। 200 किलोमीटर वाइड मोल्टन लेक, जहाँ लावा इतना स्मूथ होता है कि मिरर जैसा शाइन करता है। सोचो एक ऐसी जगह जहाँ स्टोन्स मेल्ट हो रहे हों लेकिन सरफेस ग्लास की तरह चमक रही हो। और फिर दिसंबर 2024 में एक डेटा आता है जिसे देखकर नासा शॉक में चला जाता है। आईओ के साउथ पोल पर एक मैसिव इरप्शन डिटेक्ट होता है जो तकरीबन 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला होता है। यानी एक सिंगल इरप्शन पूरे मुल्क के जितनी एनर्जी रिलीज कर रहा था। और फिर नासा के इंस्ट्रूमेंट्स ओवरलोड हो गए और नासा ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि ये अब तक का सबसे बड़ा वोल्केनिक इवेंट है। और सबसे स्केरी पार्ट ये कि जब नासा ने एनर्जी आउटपुट को कैलकुलेट किया तो वो अर्थ के तमाम पावर प्लांट से मल्टीपल टाइम्स ज्यादा था। और ये सिर्फ एक इरप्शन नहीं, आईओ पर ऐसे मल्टीपल सिस्टम्स चल रहे हैं। और फिर एक थ्योरी आती है कि शायद आईओ के नीचे एक मैग्मा ओशन होगा, लेकिन लेटेस्ट डेटा ने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया कि आईओ के नीचे कोई सी लावा नहीं बल्कि छोटी छोटी मोल्टन पॉकेट्स हैं। हर वोल्केनो का अपना अलग फ्यूल सोर्स। और ये चीज आईओ को और ज्यादा डेंजरस बना देती है कि ये एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम नहीं बल्कि एक फ्रेगमेंटेड एक्सप्लोसिव वर्ल्ड है। हर जगह अलग इंस्टेबिलिटी, हर जगह अलग इरप्शन। और सबसे डिस्टर्बिंग क्वेश्चन, अगर आईओ पर पानी नहीं है तो क्या ये लाइफ के लिए कम्प्लीटली डेड है या अभी तक हम गलत जगह देख रहे हैं? नासा के लिए आईओ एक वार्निंग है कि यूनिवर्स में लाइफ और डेड का कंसेप्ट हम जैसा सिंपल नहीं है। किसी जगह पर डेथ इटसेल्फ एक एक्टिव प्रोसेस होता है और आईओ उसी का बेस्ट एग्जांपल है। एक ऐसा मून जो हर सेकंड अपनी सरफेस को डिस्ट्रॉय कर रहा है और फिर भी एग्जिस्ट कर रहा है। और यहीं पर एक आखिरी सवाल रह जाता है कि अगर आईओ जैसा मून इतना वायलेंट है तो जुपिटर सिस्टम के बाकी हिडन मून्स क्या छुपा रहे हैं? हो सकता है कि हम स्पेस के सबसे डेंजरस सीक्रेट्स के स्टार्ट पर हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपनी थॉट्स को कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं साबू और यह है साबू स्पीक्स।